आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों सिर्फ सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि अब इस जंग के केंद्र में आ गई है जांच एजेंसियां। ईडी और सीबीआई की लगातार हो रही कार्रवाइयों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष लड़ाई लड़ रही है या फिर राजनीतिक विरोधियों को दबाने का हथियार बनती जा रही है। शराब घोटाला, कोयला परिवहन, महादेव ऐप, डीएमएफ घोटाला, एक के बाद एक मामलों में छापे, गिरफ्तारियां और पूछताछ, लेकिन हर कार्रवाई के साथ सियासी पारा भी उतना ही चढ़ता जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता और सरकार और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई की कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर वार या राजनीतिक हथियार। छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियों की दस्तक, फिर सियासत क्यों गरमाई? भ्रष्टाचार पर सख्त वार या विपक्ष को घेरने की रणनीति? ईडी सीबीआई की कार्रवाई, कानून का पालन या सत्ता का दबाव? सवाल वही पुराना, लेकिन बहस नहीं, जांच या राजनीतिक हथियार? क्या चुनावी सवाल में एजेंसियां ज्यादा सक्रिय हो जाती है? छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य, जहां कोयला है, लौह अयस्क है, शराब नीति है और सरकारी योजनाओं का बड़ा बजट भी। इन्हीं क्षेत्रों में बीते कुछ वर्षों में बड़े घोटालों के आरोप लगे। ईडी और सीबीआई ने अलग अलग मामलों में पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक नेताओं पर शिकंजा कसा। कई जगहों पर छापे पड़े, दस्तावेज जब्त हुए और कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई। सरकारी पक्ष का दावा है जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन विपक्ष का सवाल है, अगर कानून बराबर है तो जांच की सुई सिर्फ विपक्ष की ओर ही क्यों घूमती है? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देश भर में ईडी की कार्रवाई का बड़ा हिस्सा विपक्ष शासित राज्यों या विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों में दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जैसे ही कोई नेता सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, वैसे ही उसके दरवाजे पर जांच एजेंसी पहुंच जाती है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं तो फिर इस प्रकार से कर रहे हैं। उनका तो उद्देश्य ही वही है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल में पहले खूब चला था चुनाव पहले करके, उसके बाद महाराष्ट्र में चला, यहाँ उसके पहले कर्नाटक में चला था और यहाँ चल रहा है। तो ये कुल मिला के जो स्थिर सरकार है उसको स्थिर करना है, जो जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो और अधिकारियों को, व्यापारियों को, राजनेताओं को डराने का। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये दोहराती रही है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं और वे सबूतों के आधार पर काम करती है, न कि राजनीतिक निर्देश पर। लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल है टाइमिंग का, चयन का और निष्पक्षता का। छत्तीसगढ़ में विपक्ष का आरोप है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है चुनाव से पहले ये सरकार के खिलाफ आंदोलन के समय कार्यवाहियां अचानक तेज हो जाती है, जिससे विपक्ष को मानसिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से कमजोर किया जा सके। विपक्ष ये भी पूछता है कि क्या सत्ता पक्ष से जुड़े मामलों पर भी उतनी ही तेजी से जांच होती है या फिर वहां फाइलें सालों तक धूल खाती रहती है। वहीं सरकार और केंद्र का पक्ष साफ है। उनका कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच एजेंसियां आंख बंद नहीं कर सकती। सरकार के मुताबिक ईडी और सीबीआई अदालतों की निगरानी में काम करती है। हर गिरफ्तारी और हर कार्रवाई के पीछे कानूनी प्रक्रिया होती है। इसे राजनीतिक रंग देना सिर्फ बचाव की रणनीति है। सरकार ये भी कहती है कि अगर विपक्ष खुद को निर्दोष मानता है तो उसे जांच से डरने की जरूरत नहीं होना चाहिए। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए बेहद अहम होती है। अगर जनता को ये महसूस होने लगे कि एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है तो न सिर्फ संस्थाओं पर सवाल उठते हैं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी
कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर यह टिप्पणी कर चुका है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को कठपुतली या तोता नहीं बनना चाहिए। जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है, आम जनता के मन में भी अब सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश हो रही है या फिर यह सत्ता की राजनीति का एक और अध्याय है। एक तरफ भ्रष्टाचार से तंग जनता कड़ी कार्रवाई चाहती है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध का डर भी कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई की कार्रवाई दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आती है। एक ध्रुव कहता है कि देर से ही सही लेकिन अब कार्रवाई तो हो रही है। दूसरा ध्रुव कहता है कार्रवाई चयनात्मक है, निष्पक्ष नहीं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और भरोसेमंद छवि। तो सवाल अब भी कायम है। छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई की कार्रवाई भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक है या फिर राजनीति का हथियार? इसका जवाब ना सिर्फ अदालतें देगी बल्कि जनता भी अपने भरोसे और अपने फैसलों से। लोकतंत्र में जांच जरूरी है, लेकिन जांच पर भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सत्ता और सरकार, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज के हमारे इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।